किसी भी अस्पताल में आप देखते हैं कि पेंडिंग पेशेंट्स की जो पेशेंट्स आती है उनकी संख्या बहुत बढ़ती है और बढ़ रही है और बढ़ गई है। वैसी कोर्ट्स में संख्या बढ़ गई। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? लोगों की आस्था है। अस्पतालों में लोगों की आस्था है, इसलिए संख्या बढ़ती है पेशेंट्स की। कोर्ट्स में लोगों की आस्था है, विश्वास है, इसलिए संख्या बढ़ती है। और इसके लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। जैसे अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, वैसे कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है और नए नए माध्यम भी अपनाने हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने पिछले सप्ताह में लोक अदालत को अपनाया था, स्पेशल लोक अदालत। उसमें करीब 1000 केसेस 5 दिन में हमने तय करिए। इस साल गर्मी की छुट्टी में 6 सप्ताह जब सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली रिसेस पे रहता है, 21 बेंचेस ने काम किया और 21 बेंचेस ने काम करके 4000 केसेस की सुनवाई की और उसमें 1170 केसेस का निवारण हो गया। तो अलग अलग माध्यमों से हम केसेस को कम नहीं कर सकते, पर जो केसेस पेंडिंग हैं उनको हम उनका सवाल ढूंढ सकते हैं। लोगों को शीघ्र न्याय मिले, सरल न्याय मिले और क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी अच्छा हो। अब हमने ये देखा है कि हमारी भाषा कोर्ट में अंग्रेजी है, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय में हर एक राज्य से केसेस आते हैं, हर एक राज्य से जजेस आते हैं, पर सामान्य जो नागरिक है उनकी भाषा जो है, उनकी शैली है, उनको सहज रूप से हम समझा सकें कि उनके केस में क्या हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हमने ट्रांसलेट किए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1950 से 2024 तक 37,000 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। उनमें से 22,000 निर्णय अभी पंजाबी में ट्रांसलेट हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। 36,000 से ज्यादा निर्णय हिंदी में ट्रांसलेट हो गए हैं। तो हर एक जो संवैधानिक भाषाएं हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज की हैं, सारे निर्णय उन भाषाओं में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उनके मामलों को कितनी गहराई से विचार विमर्श रहता है सुप्रीम कोर्ट में। तो टेक्नोलॉजी के तहत काफ़ी कुछ पहल हमने अपनाई हैं, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क आ रहा है। अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी डिजिटल कोल्हापूर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमच्या फेसबुक, इन्स्टालाही नक्की फॉलो करा.